Welcome back. What you're witnessing on the screens right now are celebrations in the Shinde Sena as well as the BJP camp over the success in the Brihanna Mumbai Municipal Corporation elections and an all-round performance in as many as 27 out of 29 municipal corporations across the state. We are joined by the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Mr. Eknath Shinde. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस और आपकी अलायंस की परफॉर्मेंस जो रही है बीएमसी में और अनेकों क्षेत्र में महाराष्ट्र में. आप ये रिजल्ट्स को कैसे देखते हैं सर? आपको भी धन्यवाद देता हूं, चैनल को धन्यवाद देता हूं और मुंबई वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को भारी बहुमत मुंबई वासियों ने दिया है. इसलिए मुंबई वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं. मुंबई वासियों ने इस बार डेवलपमेंट, हमारा एजेंडा चुनाव का डेवलपमेंट था, तो मुंबई वासियों ने डेवलपमेंट को चुना है और जो डेवलपमेंट के विरोधी थे एंटी डेवलपमेंट को नकारा है और इमोशनल मुद्दे को नकार दिया है. यहाँ पर कुछ लोगों ने इमोशनल मुद्दे को चुनावी मुद्दे बनाए थे, लेकिन हमने सिर्फ, हमारी गठबंधन ने डेवलपमेंट का मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़े. इसलिए लोगों ने डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमें सपोर्ट किया है, उनको डेवलपमेंट चाहिए. और आप खास करके ऑफ कोर्स जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो गठबंधन था और जिस तरह के कमेंट्स किए गए खास करके अन्नामलई के बारे में, चाहे वो दूसरे मुद्दे भी हो, क्या एक कोशिश की गई उनके अलायंस द्वारा इस सिविक इलेक्शन को एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के इलेक्शन को कन्वर्ट करने में, और क्या लोगों ने इस तरह की पॉलिटिक्स को नकारा है इस इलेक्शन में सर? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इमोशन को और इमोशनल मुद्दे को लोगों ने नकार दिया है और ओनली डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर दिया है क्योंकि लोग चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं. हम 3.5 साल में, मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल और अभी देवेंद्र जी है मुख्यमंत्री, ये 3.5 सालों में जो मुंबई के लिए काम हमने किया है, रोड का कॉन्क्रीटाइजेशन हो, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, मेट्रो के रुके पड़े काम हो, कार के काम हो, ये सभी जो काम जो है शुरुआत हमने कर दी थी. तो लोगों को लगा था कि अभी ये इतने कम समय में मुंबई के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको पूरी मेजॉरिटी मिलेगी जी. तो बहुत ज्यादा काम होगा मुंबई के लिए. और हमारे आदरणीय प्रधान, मुंबई को हम फिनटेक कैपिटल बनाएंगे, ग्लोबल नेशनल हब बनाएंगे, मुंबई को डेवलप करेंगे और मुंबई को एक इंटरनेशनल सिटी के रूप में सभी लोग देखना चाहते हैं. इसलिए सेंट्रल में एनडीए सरकार है, मोदी जी है, महायुति हमारी राज्य में, और महायुति फिर इसमें मुंबई में आवे तो एक ट्रिपल इंजन सरकार के माध्यम से बड़ा काम हो सकता है. ये लोगों ने भरोसा रखा और सिर्फ जो इससे पहले 20-25 साल जिनकी सत्ता थी, सरकार थी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुंबई को अपने स्वार्थ के लिए देखा, मुंबई को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को देखा और इसीलिए ये जो इमोशनल के मुद्दे कुछ लाए यहाँ पर, लोगों ने उसको सबको नकार दिया, ठुकराया है और डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकारा है. दो और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा शिंदे साहब. ठाणे की बात करते हैं और बाकी महाराष्ट्र के इलाकों की बात करते हैं. आप ठाणे से हैं. ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परफॉर्मेंस में आपकी पार्टी का जो अभी लीड रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये शिवसेना का गढ़ रहा है और तो बिल्कुल ठाणे में भी जी थाने में शिवसेना का गढ़ था और गढ़ रहेगा और क्लियर मेजोरिटी हमारे गठबंधन को मिल जाएगी. और अगर बीएमसी की बात करें शिंदे साहब, तो मेयर की बात अभी ऑब्वियसली आएगी. अभी डिपेंडिंग ऑन सीट शेयर्स कितने हैं और कौन कितनी सीट जीतता है, इसके बारे में क्या डिस्कशन चल रही है बीजेपी के साथ? मेयर कौन होगा मुंबई का? देखिए, अभी तो पूरे नतीजे आ रहे हैं और हमारा एक ही कहना है कि मुंबई का विकास करना, डेवलपमेंट करना और मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा. ये पहले हमने कहा था. निश्चित रूप से हमारी लड़ाई कुर्सी की नहीं है, सत्ता की नहीं है. हम मुंबई वासियों को क्या दे सकते हैं, मुंबई वासियों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये हमारी प्राथमिकता है. एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि जो आपके विपरीत लड़ रहे थे, आपके विरुद्ध जो लड़ रहे थे, वो कह रहे थे कि दे आर द ट्रू लेगेटीज ऑफ बाला साहेब ठाकरे.
लेकिन ये जो नतीजा निकला है ये क्या कहलाता है, उनको क्या संकेत दे रही है मुंबई की इलेक्ट्रेट? नहीं, देखिए इसमें पहले ही कहा कि मुंबई वासियों ने इमोशनल मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा या चुनावी मुद्दा जो बना रहे थे, या जो भी उन्होंने जातवाद का मुद्दा लाया था, वो सब लोगों ने ठुकरा दिया है। यहाँ पर इतना ही मैं कहूंगा कि ये डेवलपमेंट, यही ब्रांड लोगों ने चुना है। डेवलपमेंट यही ब्रांड लोगों ने चुना है और डेवलपमेंट हम करेंगे और मुंबई वासियों की दिक्कतें हम खत्म करेंगे, चाहे वो रोड की हो, गड्ढों की हो, बरसात के पानी की हो, ट्रैफिक की हो, ट्रैफिक समस्या हो, ये सब जो मुद्दे हैं, हेल्थ की हो, ये सभी मुद्दे हमारा गठबंधन जो है ये दिक्कतें खत्म करेगा और लोगों का जीवन जो है उनको राहत देंगे। आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि जून और सितंबर के बीच जब मॉनसून्स आते हैं तभी ये सारे प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते हैं, चाहे वो पॉटहोल्स के हो, चाहे वो वाटर लॉगिंग के हो। क्या आप दावे से कह सकते हैं कि ये सारी समस्याएं हल होंगी तब तक? बिल्कुल, तो हमारे काम भी हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरू हो चुके हैं, रोड के कंक्रीटाइजेशन के शुरू हो गए। आगे देखिए कि मुंबई पोर्टल फ्री हो जाएगी, वाटर लॉगिंग फ्री हो जाएगी, ये हमारा वादा है और निश्चित रूप से हम वो करेंगे। मुंबई वासियों की दिक्कत जो भी है खत्म करेंगे। और लास्ट सवाल सर, क्या आपको लगता है कि जो आपके विपरीत लड़ रहे थे उनकी रेलेवेंस कम होती जा रही है या फिर डिक्लाइन होती जा रही है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में? क्योंकि चाहे वो मुंबई की बात हो या फिर दूसरे इलाकों की बात हो, उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी नहीं रही। कांग्रेस तो डिक्लाइन में है ही, लेकिन जो लोग ठाकरे लेगेसी की बात करते हैं उनको आप क्या संकेत देंगे? आखिरी सवाल है सर आपसे। देखिए, आखिर जनता सब तय करती है। अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट नंबर पर है और हमारी शिवसेना पार्टी सेकंड नंबर पे है। बाकी तो बहुत दूर दूर तक चले गए। अभी इसमें से उन्होंने सीख लेना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे जी हमसे बात करने के लिए। दैट वाज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर एकनाथ शिंदे, speaking to us exclusively after a comprehensive victory for the Mahayuti Alliance in the BMC elections, and also overall an excellent performance across different municipal corporations in Maharashtra. We'll slip into a short break right now. We'll come back with